ये दौर था जब राजस्थान में कांग्रेस बड़े ही बुरे हालातों से जूझ रही थी, क्योंकि एमएलए कम थे और यहाँ तक कि कांग्रेस निकाय तक का चुनाव भी नहीं निकाल पा रही थी और साथ ही लोकसभा चुनाव में तो 0 सन्नाटा का सामना कर रही थी। लेकिन तभी होती है कांग्रेस के लिए सुपर हीरो के रूप में एक 23 साल के युवा की एंट्री, जिसने राजस्थान में कांग्रेस की यूं मानो काया ही पलट कर रख दी हो। आखिर ऐसा क्या किया उस युवा ने जो कांग्रेस 0 से हीरो में तब्दील हो गई, आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आखिर क्यों नहीं बन पाए राजस्थान के सीएम, जिनके पिता ने कभी ठुकरा दी थी यही सीएम की कुर्सी, आखिर क्यों? तो आज के एपिसोड में जानेंगे पायलट की राजनीतिक उतार चढ़ाव वाली कहानी, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सहारनपुर से, जहां श्री राजेश पायलट की पोस्टिंग हुआ करती थी। फिर एक दिन 1977 में एयर फोर्स स्टेशन में छोटे पायलट की किलकारियां गूंजी, जिसको लेकर सब बहुत खुश थे और सबको मिठाई खिलाई गई और श्री राजेश पायलट को ढेरों बधाइयां भी मिली। इसके बाद जैसे जैसे छोटे पायलट की उम्र बढ़ती रही, उधर उनके पिता का राजनीति में कद और रुतबा भी बढ़ता रहा। पायलट की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के एयर फोर्स बाल भारती स्कूल में हुई। उन्होंने अपने स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हासिल की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाहटन स्कूल से MBA की डिग्री भी हासिल की और यहीं पर सचिन की प्रेम कहानी की शुरुआत भी हुई। कुछ रिपोर्ट कहती है कि पायलट साहब पढ़ाई में बहुत तेज थे, इस कारण अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंटों की नजरों में रहते थे, जिसके चलते सचिन सारा की नजरों में आ खटके और दोनों में प्रेम हो गया। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था, इसमें आगे एक्शन, ड्रामा और इमोशन भरपूर था। लेकिन दोनों के रिलीजन अलग अलग होने के कारण घर वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, जिसके चलते दोनों परिवारों के बीच मतभेद हुए और आखिरकार सारा ने अपने पिता जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को मना ही लिया और दोनों की शादी हो गई। और वीडियो में आगे जानेंगे फिर ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आज दोनों को होना पड़ा अलग। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है सचिन पायलट सियासत की सीढ़ियां कतई नहीं चढ़ना चाहते थे। विरासत में राजनीति जरूर मिली थी, लेकिन सचिन इसे अपनी पहचान कतई नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि सचिन अपने पिता राजेश पायलट के पॉलिटिकल पद का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते थे, ना ही अपने पिता के रहते राजनीति में कभी आने के संकेत दिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने पिता की तरह एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने। और उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही चोरी छुपे निजी पायलट का लाइसेंस तक बनवा लिया था। लेकिन सचिन की आंखें कमजोर होने के कारण उनका ये पायलट बनने का सपना भी टूट गया और फिर सचिन अपने सपनों को भुला के राजनीति से दूर अपनी दूसरी दुनिया बनाने निकल पड़े। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी जनरल मोटर्स में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बिजनेस के बारे में भी गहराई से अध्ययन करने लगे और इस अध्ययन का लाभ उनको पॉलिटिक्स में मिला। वो कैसे, आपको हम बताएंगे, वीडियो में बने रहें। और अब चलते हैं अध्याय नंबर 2 पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। सचिन की लाइफ का दूसरा अध्याय इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि फिर आया पायलट के जीवन का वो दौर जिसने पायलट का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। वो दिन था 11 जून 2000 का, जब सड़क दुर्घटना में पिता राजेश पायलट को उन्होंने खो दिया। और इस घटना के बाद सचिन पायलट अंदर से हिल गए थे। पिता का साया उठने से वो टूट गए। सचिन अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके कुछ वक्त बाद जैसे तैसे पायलट ने अपने आप को संभाला और 1 साल के भीतर अपने पिता के नाम पर एक किताब लिख डाली और किताबों की दुनिया में इसे बहुत बेहतरीन बताया गया है। किताब का नाम है राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर। लेकिन अभी तक सचिन पूरी तरह से पिता के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे, इसलिए उनकी मां उनको अपने साथ रखने लगी और सचिन भी अपनी मां रमा पायलट का राजनीति में हाथ बटाने लगे और धीरे धीरे वो राजनीति में खिंचते चले गए और देखते ही देखते मात्र 26 की उम्र में सबसे युवा MP बन गए। लेकिन लोग तो लोग थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो बाप की सहानुभूति के कारण उनको जीत मिली है। लेकिन सचिन पायलट श्री राजेश पायलट के खूनी नहीं थे, बल्कि एक मेहनती नेता थे और इसी मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक करियर में मात्र एक बार हार का सामना किया है। और इसी बात पर NDTV के एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाप की छवि का फायदा एक बार मिल सकता है, हर बार नहीं। फिर अपने दम पर मुकाम हासिल करना ही पड़ता है। और सचिन पायलट ने अपने दम पर अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 31 की उम्र में मंत्री और फिर 33 की
बहुत छोटी उम्र में प्रदेश अध्यक्ष का पद हासिल किया है। और इतना ही नहीं, सचिन पायलट के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जब पायलट मंच से विरोधियों पर गरजते हैं तो तालियों की गिड़गिड़ाहट बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। लेकिन एक दिन ये तालियों की गिड़गिड़ाहट इतनी तेज उठी जो दिल्ली कांग्रेस तक जा पहुंची, क्योंकि उस टाइम राजस्थान में कांग्रेस की हालत बड़ी खस्ती थी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कांग्रेस निकाय तक का चुनाव भी नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए कांग्रेस की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी सचिन को दे दी गई। उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और सचिन पायलट ने ये जिम्मेदारी 5 साल तक बखूबी निभाई और दिन रात लगा दी कांग्रेस को ऊपर उठाने में। और इस संघर्ष के दौरान वो कई बार जेल भी गए और उन्होंने सड़कों पर लाठियां भी खाई। और अपने पिता की तरह खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव में सचिन ने मेरा बूथ और मेरा गौरव जैसे प्रोग्रामों के जरिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी किया। जिसके बाद सबकी नजर टिकी थी 7 दिसंबर 2018 को होने वाले विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि क्या सचिन के पीछे आएगा राजस्थान। लेकिन सब सचिन के तलक तेवर के दीवाने थे और उनकी विनम्रता सबको खींच ही लाई। यूं मानो कोई चमत्कार ही हो गया हो, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 100 सीटों पर विजय पाई और वहीं पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस जीरो से हीरो में तब्दील हो गई थी। जो बहुमत से 1 सीट कम थी, भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव की तुलना में बहुत कम थी, जिसमें उसने 163 सीटों का पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन अब की बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और इतनी मेहनत के बाद भी मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया गया। सचिन के चाहने वाले फिर से हताश हो गए, लेकिन सचिन ने फिर कोशिश की कि पार्टी से बात करके कुछ हो ही जाए, लेकिन उनको बागी घोषित कर दिया गया और साथ ही उप मुख्यमंत्री का पद तक उनसे छीन लिया गया। इतना कुछ होने के बाद सचिन पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने अपनी बात एक एक्स पोस्ट के द्वारा दी, जिसमें लिखा हुआ था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। पायलट साहब के साथ इतना कुछ होने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाल कर फिर से खड़ा किया और अपने संगठन और अपने लोगों के लिए आज भी मेहनत जारी है। देखते हैं कब रंग लाती है। अगर आप भी सचिन को सीएम बनाना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ।